हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अल्फ़ा मैथ्स बाय इंजीनियर इम्तियाज़ सर। आज मैं आप लोगों के साथ क्लास 10th का बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, इसके पहला चैप्टर जो हमारा रियल नंबर वास्तविक संख्या, इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 का। इस एक्सरसाइज से पहले थोड़ा सा हमारा थ्योरम है, एकदम छोटा सा है, उसके थोड़ा सा डिफिनीशन, दो लाइन का डिफिनीशन है, उसको भी देखेंगे। हमारा ये थ्योरम कहता क्या है, पहले इसको थ्योरम को समझेंगे, बाद में पहले करना क्या है समझिए। एक हम पहले पढ़ाए थे कि कंपोजिट नंबर के बारे में बताए थे पिछले क्लास में, कंपोजिट नंबर क्या होता है, और एक हम बताए थे कि प्राइम नंबर क्या होता है। और भी बहुत सारा नंबर्स को पढ़े थे, लेकिन ये दोनों नंबर भी साथ में पढ़े थे। ये कंपोजिट नंबर क्या होता है और प्राइम नंबर क्या होता है। कंपोजिट बोलते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं भाज्य संख्या, और प्राइम नंबर को बोलते हैं अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये भाज्य संख्या क्या है और अभाज्य संख्या क्या है। भाज्य संख्या है कि जो हमारा 1 से भी कटे, खुद से भी कटे, और भी कोई नंबर से कटे, उसको हम भाज्य संख्या कहते हैं। मतलब ऐसा नंबर जो बहुत सारे नंबर से हमारा भाज्य हो, कटे, उसको क्या बोलेंगे? भाज्य बोलेंगे। और अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? ऐसा नंबर जिस नंबर को सिर्फ 1 से और सेल्फ से कटे। जैसे हम इसके बारे में कुछ एग्जांपल्स भी दिए थे, 2, 3, 5, 7, 11, 13 डॉट डॉट बहुत सारा बोले थे। जैसे 2 हमारा खुद से कटता है और 1 से कटता है, इसके अलावा किसी से नहीं करता है। ये खुद से मतलब सेल्फ से कैंसिल हो रहा है और 1 से कैंसिल हो रहा है। 3 की बात करेंगे तो 1 से कैंसिल हो रहा है और सेल्फ से कैंसिल हो रहा है, मतलब 3 से कैंसिल हो रहा है। 5 की बात करेंगे तो 1 से कैंसिल हो रहा है और सेल्फ से कैंसिल हो रहा है। और ये जो कंपोजिट नंबर है, जैसे हम बात करें 6 की बात करें तो 6 हमारा 1 से भी कैंसिल हो रहा है, 2 से भी कैंसिल हो रहा है, 3 से भी कैंसिल हो रहा है और 6 से भी कैंसिल हो रहा है। मतलब क्या है? 1 से भी, सेल्फ से भी, इसके अलावा भी बहुत सारे नंबर से कैंसिल हो रहा है। तो ऐसा नंबर जो 1 से भी कटे, सेल्फ से भी कटे और बहुत सारे नंबर से कटे, इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या। अब ये हमारा थ्योरम क्या कहता है? थ्योरम बोलते हैं द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इसको हिंदी में बोलते हैं अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसमें करना क्या है, इस थ्योरम में बेसिकली करना क्या है। तो बोला जाता है कि एक थ्योरम है हमारा कि किसी भी कंपोजिट नंबर को, किसी भी भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्या के रूप में, अभाज्य संख्या के गुणन खंडित में तोड़ा जा सकता है। कैसे? जैसे हम बात करें 6 हमारा क्या है? कंपोजिट नंबर है। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? 2 × 3 लिख सकते हैं। 2 × 3 कितना? 6। अब ये 2 क्या है? हमारा प्राइम नंबर है। 3 क्या है? हमारा प्राइम नंबर है। मतलब किसी भी कंपोजिट नंबर को हमारे प्राइम नंबर के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। तो यही हमारा थ्योरम है, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज्ड। ठीक है, किसी भी भाज्य संख्या को हम फैक्टराइज कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। क्या बोला था है? प्राइम नंबर के गुणनखंड में फैक्टराइज कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं इसको। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। और ये जो फैक्टराइजेशन होता है, एक्चुअली इसमें से जैसे अगर 2 × 2 आता है तो हम 2 बार 2 ठो को नहीं लेते हैं, बल्कि एक बार यहाँ से 2 लेते हैं। इसलिए बात कर रहा है, यूनिक की बात कर रहा है, मतलब एक ही हम यहाँ से प्राइम नंबर बाहर निकालेंगे। अगर 2 बार है तो यहाँ से हम 4 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 4 हमारा प्राइम नहीं होता है। तो हम यहाँ से एक ही बार सिर्फ 2 को ले सकते हैं। इसलिए यहाँ बात कर रहा है, दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर, जहाँ पे प्राइम फैक्टर हमारा देता है। कोई दिक्कत है? इसी को हिंदी में अगर बोलें तो अंक गणित की आधारभूत प्रमेय प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के रूप में व्यक्त या गुणनखंडित, यही है जो हम बताए थे, किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंडित है ना, या व्यक्त या फैक्टराइजेशन है ना, किया जा सकता है। तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय है। अद्वितीय मतलब 2 बार नहीं ले सकते, सिंपल एक ही बार, मतलब यूनिक है ना। समझ में आ रहा है? अभी बात किए थे कहीं पे यूनिक है। कोई दिक्कत है? इस पे कुछ हमारा क्वेश्चंस है एक्सरसाइज 1.2 का। एक्सरसाइज 1.2 का कुछ क्वेश्चंस है, बहुत इजी बनता है। करना क्या होता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर दे तो उसको हम
प्राइम नंबर के गुणनखंड में कैसे लिख सकते हैं, कैसे हम उसको प्राइम नंबर के गुणनखंड में लिखेंगे। तो इसको आप लोग पहले नोट कर लीजिए, बस थोड़ा सा 2 लाइन का डिफिनेशन है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। अभी हम बात किए थे इससे पहले, थोड़ा 2 लाइन का डिफिनेशन भी पढ़े थे, वहाँ पे समझाए भी थे कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर के में इसको गुणनखंड कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हिंदी में बोल रहे हैं कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। बात वही हो गया, किसी भी नंबर को, किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कर दीजिए। जैसे हम बात करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन, इसमें से हम 1-2 क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ 5 क्वेश्चन है हमारा दिया हुआ। फर्स्ट नंबर है 140, सेकंड है 156, थर्ड है हमारा 3825, 4 है हमारा 5005 और 5 में हमारा 7429। हम इसमें से 1-2 क्वेश्चन बना देते हैं, बाकी क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है हमारा 140। जैसे हम 140 को हम अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में अगर व्यक्त करेंगे तो कैसे करेंगे, तो समझिएगा। ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन 140। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन देते तो आप लोग को सीधे मल्टीप्लिकेशन अभाज्य संख्या के मल्टीप्लिकेशन में नहीं लिखना है। करना क्या है, तो इसको जैसे हम लोग पहले पढ़े होंगे 140 लिखा होता था, तो सबसे पहले इसको ब्रेक करते थे। फैक्टराइजेशन करने के लिए सबसे पहले छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या से इसमें डिवाइड करते थे जो पूरी पूरी कट जाए। 2 से अगर कट करेंगे तो मुझे लगता है 70 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। फिर अगर 2 से कट करेंगे तो 35 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। और फिर अगर 5 टाइम्स कैंसिल करेंगे, इसको 5 टाइम्स ये करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 7 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या है, 2 × 2 × 5 × 7 मतलब 140 के बराबर हो जाएगा। 2 × 2 × 5 × 7। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम बात किए थे थ्योरम में कि यूनिक लिखेंगे। यूनिक, जैसे हम यूनिकली बात करेंगे, अद्वितीय होना चाहिए। ये 2 हमारा 2 बार है, 2 हमारा 2 बार है। अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4 हो जाएगा। 4 हमारा अभाज्य संख्या नहीं होगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, ऐसे लिखेंगे इसको। यहाँ पे लिख देते हैं 2 का स्क्वायर × 5 और × 7। कोई दिक्कत है, समझ में आ गया होगा। देखिए 2 भी हमारा प्राइम नंबर, 5 भी हमारा प्राइम नंबर, 7 भी हमारा प्राइम नंबर। यहाँ हमारा 140 क्या था, कंपोजिट नंबर था, इसको हमने ब्रेक किया, ये हमारा भाज्य संख्या था, इसको हमने ब्रेक किया तो प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टर में हमने इसको ब्रेक कर दिया, गुणनखंड कर दिया। तो यहाँ पे 2 भी हमारा प्राइम, 5 भी हमारा प्राइम और 7 भी हमारा प्राइम है ना। प्राइम के फैक्टर में इसको ब्रेक किया जा सकता है ना। तो किसी भी कंपोजिट नंबर को, किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टर में इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। कोई दिक्कत है, ये हमारा फर्स्ट नंबर, यही हमारा आंसर है। कितना आसान है ना, बहुत ईजी। अब हम देखते हैं इसको बनाने का तरीका, आप लोग को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हम साइड में बना लिए हैं। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन 156 आप लोग खुद से कर लीजिएगा। यहाँ पे हम थर्ड नंबर क्वेश्चन बताते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 3, 8, 2 और 5, इसको कैसे व्यक्त करेंगे हम अभाज्य गुणनखंडों में। देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पे हम इसको रफ करते हैं फिर से, 3, 8, 2, 5। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें सबसे पहले छोटी संख्या 2 से तो हमारा कैंसिल होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या है, 5 है। और 5 हमारा अगर लास्ट में होता है तो 2 से कभी भी कैंसिल नहीं हो सकता। मतलब ये अगर ऑड नंबर लास्ट में हो तो हमारा 2 से कैंसिल कभी नहीं हो सकता है। सबसे पहले 2 से कैंसिल होने के लिए यहाँ पे इवन होना चाहिए, तो 2 से तो कैंसिल होगा नहीं। 3 से ट्राई कर लेते हैं। 3 से करेंगे तो 3 को में 3 मतलब 1 टाइम्स करेंगे तो 3 आ जाएगा। जब 2 टाइम्स करेंगे तो 3 × 2 = 6, 2 इसमें जाएगा तो 22 हो जाएगा। 3 7 आपका कितना हो गया, 21। 1 बचा, 1 को जब 5 के पास एडजस्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15। मतलब 3 5 15। कोई दिक्कत है। फिर हम 3 से ट्राई करते हैं। 3 से ट्राई करेंगे तो 12 है, 3 4 हमारा 12 हो जाएगा। फिर 7 है तो 3 2 हमारा 6 हो जाएगा। 1 बचा, जब 5 के पास शिफ्ट करेंगे तो 15 हो जाएगा। तो 3 5 हमारा 15 आ जाएगा। अब हमारा 3 से कैंसिल नहीं होगा। 3 से नहीं होगा मतलब इससे आगे कितना, क्योंकि हमारा दोनों संख्या देखिए 25 है और 25 हमारा 5 से कैंसिल हो जाएगा। तो ऑब्वियसली ये 5 से हम देखते हैं ट्राई करके। तो 42 है, तो 42 में हम 8 टाइम्स करेंगे तो 40 हो जाएगा। 2 हमारा बचेगा, जब यहाँ पे शिफ्ट करेंगे 25 हो जाएगा। और 5 को 25 मतलब 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ जाएगा। अब हमारा बचा 85। 85 भी हमारा 5 से हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 में कैंसिल करेंगे 1 टाइम्स, कितना आ जाएगा, 3 बचा। जब 3 को शिफ्ट करेंगे 35 मतलब 5 को 35 से कितना 7 टाइम्स।
अब देखिए ये भी हमारा 3 भी हमारा क्या प्राइम नंबर, 5 भी हमारा क्या प्राइम नंबर और 17 भी हमारा क्या प्राइम नंबर। मतलब इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम क्या बोले हैं कि अगर दो प्राइम नंबर आ जाए तो उसको क्या करेंगे, यूनिक लिखेंगे। तो इसका मतलब है कि इसको हम एक काम करते हैं, पहले 3 स्क्वायर लिख देते हैं, इसके बाद 5 का स्क्वायर लिख देते हैं और इसके बाद इसको 17 लिख देते हैं। यही हमारा क्या है, आंसर हो गया। कोई दिक्कत है? आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए, कितना ईजी है। अब बाकी का क्वेश्चन हमने फर्स्ट और थर्ड हमने बना दिया है, तो बाकी क्वेश्चन आप लोग आराम से ईजी वे में बना सकते हैं। तरीका हमारा बनाने का सबसे ईजी तरीका यही है हमारा बनाने का, इससे आराम से नोट कीजिएगा, बनाइएगा क्वेश्चन। सेकेंड, 4 और 5 आप लोग बना लीजिएगा और इसका आंसर आप लोग बाकी मिला भी लीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में भी इसका आंसर शेयर कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम एंड एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। क्या बोला जा रहा है, जब भी हम एलसीएम फाइंड करते हैं या एचसीएफ फाइंड करते हैं तो कम से कम हमारा 2 नंबर दिया होता है। हिंदी में हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, दोनों जो नंबर है हमारा उसका क्या कीजिए, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब इस दोनों नंबर का जो गुणनफल है वो इस दोनों नंबर के एचसीएफ और दोनों नंबर के एलसीएम के गुणनफल के बराबर है। कोई दिक्कत है तो करके देख लें हम। ये हमारा 26 है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, तो 26 को हम गुणनखंड कर लेते हैं। कैसे करेंगे, जैसे इसे पिछली बार बताए थे, तो यहाँ लिखेंगे 26, इसमें सबसे छोटी वाली संख्या क्या होगा 2 से जब हम डिवाइड करेंगे 26 में तो 13 टाइम्स है ना कैंसिल हो जाएगा, मतलब 2 इंटू 13। अब तो 13 कैंसिल होगा नहीं, 2 इंटू 13 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है। अब हमारा है 91, यहाँ लिखते हैं 91 को भी सेम कर लेते हैं, ऐसे ही कर लेते हैं। 91 कितने से कैंसिल होगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 91 7 से देखते हैं, 7 से आई थिंक 13 टाइम्स हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 7 इंटू 13, कोई दिक्कत है 7 इंटू 13। अब हम बात करते हैं, जब भी हम एलसीएम और एचसीएफ की बात करेंगे, एलसीएम किसको बोला जाता है और एचसीएफ किसको बोला जाता है। एचसीएफ होता है हमारा हायर कॉमन फैक्टर और एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे हायर कॉमन फैक्टर कौन सा है, तो हायर कॉमन फैक्टर तो इसमें 13 है सबसे बड़ा और इसमें भी 13 है सबसे बड़ा, मतलब हमारा एचसीएफ है हमारा कितना, एचसीएफ हमारा कितना है तो 13 हो जाएगा। कोई दिक्कत है, एचसीएफ हमारा 13 हो गया, एचसीएफ हमारा कितना हो गया 13 हो गया। अब बात करते हैं एलसीएम की, तो जब एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम किसको बोलते हैं, तो एलसीएम बोलते हैं कि वो हर एक दोनों में से वो नंबर लेंगे जो हम कोई नंबर भी एक ही बार लेंगे। जैसे हम बात करते हैं 2 इसमें है तो मतलब 2 ले लेंगे, कोई दिक्कत है। अब हम बात करते हैं 2 इसमें नहीं है ना, 2 इसमें था हमने 2 ले लिया, एक बार था 2 हमने एक बार ले लिया। अब 7 है तो 7 इसमें है, इसमें नहीं है तब पर भी 7 हम एक बार लेंगे, कोई दिक्कत है। अब 13 है, 13 इसमें भी है इसमें भी है, तो 13 हम 2 टाइम नहीं लेंगे, एक ही टाइम लेंगे, कोई भी लेंगे हम कॉमन लेंगे, कॉमन की बात करता है तो क्या करेंगे 13 लेंगे। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये तो हमारा हो गया 13 और ये हमारा कितना हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 टू 14 और 14 को जब 13 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 182। कोई दिक्कत है, ये हमारा कितना आ गया 182। ये हमारा एलसीएम हो गया, ये एचसीएफ हो गया, ये तो हम फाइंड कर लिए हैं। एलसीएम और एचसीएफ बोला था फाइंड करने के लिए, एलसीएम फाइंड करने के लिए, एचसीएफ फाइंड करने के लिए हमने एलसीएम भी फाइंड कर लिया और एचसीएफ भी फाइंड कर लिया और एलसीएम भी फाइंड कर लिया। पहले एचसीएफ लिखे हुए हैं बाद में एलसीएम, कोई दिक्कत है। चलिए यहाँ पे पहले एलसीएम बोले बात उल्टा हम कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो एचसीएफ भी फाइंड कर लिए और एलसीएम भी फाइंड कर लिया। अब समझिएगा आगे बोल क्या रहा है कि एलसीएम का और एचसीएफ का दोनों को अगर हम प्रोडक्ट करेंगे, वेरीफाई कीजिए कि दोनों का जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, दोनों नंबर्स के, ये दोनों नंबर्स के गुना के बराबर है। दो संख्याओं का गुणनफल, इस दोनों नंबर का जो गुणनफल है वो एचसीएफ गुने एलसीएम के बराबर है। अब थोड़ा देखते हैं, दोनों नंबर का सबसे पहले गुणनखंड फाइंड कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, हमारा दोनों नंबर कितना है तो 26 इंटू 91। इसको जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 26 और 91 को मल्टीप्लाई कीजिएगा
तो हमारा आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके आप लोग देख लीजिएगा, 2366 है ना, 2366 हमारा आ जाएगा। कोई दिक्कत है? और अगर HCF और LCM को मल्टीप्लाई कीजिएगा, LCM इंटू HCF जब हम फाइंड करेंगे तो ये हमारा LCM कितना आया है, तो हमारा 13 आया है। HCF कितना आया है, सॉरी LCM हमारा कितना आया है, 182 आया है, तो 182 लिख लेते हैं। और HCF हमारा कितना आया है, तो 13 आया है। जब दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हमारा 2366 आ रहा है। कोई दिक्कत है? तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू LCM इंटू HCF इक्वल टू 2366। यही हमारा वेरीफाई हो गया। कोई दिक्कत है? यही बोल रहा था क्वेश्चन कि हमारा इसका भी, इस दोनों का LCM फाइंड कीजिए, दोनों का HCF फाइंड कीजिए और इस दोनों नंबर के गुना को देखिए और इस LCM और HCF को गुना करके देखिए क्या दोनों हमारा बराबर आता है या नहीं आता, इसको वेरीफाई कीजिए। तो हमने दोनों को किया, मल्टीप्लाई किया, तो दोनों हमारा कितना आ गया, 2366 आ गया, मतलब ये वेरीफाई हो गया। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम एक क्वेश्चन देखते हैं। ये अभी हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखे हैं, अब एक काम करते हैं, हम लोग थर्ड नंबर बता देते हैं, सेकंड आप लोग खुद से कर लीजिएगा, ठीक है? इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो अब ध्यान दीजिएगा, अभी हम क्या बताए थे, पहला नंबर क्वेश्चन बताए थे इसमें का। अब हम दूसरा आप लोग बना लीजिएगा, दूसरे वाले को सेम टू सेम इसी तरह क्या कीजिएगा, 510 का फैक्टराइज कर लीजिएगा, 92 का फैक्टराइज कर लीजिएगा, जो कॉमन आएगा यहाँ से HCF LCM फाइंड कर लीजिएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा क्या आता है हमारा, है ना, दोनों को बराबर कर लीजिएगा। हम थर्ड नंबर क्वेश्चन बता देते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारा 336 एंड 54। पहले क्या करते हैं, इसका फैक्टराइज करके देखते हैं। 336 का फैक्टराइज करते हैं, कैसे करेंगे, उसी तरह रफ में 336 सबसे पहले 2 से करेंगे तो कैसे होगा, 2 1 जा, है ना, तो यहाँ 1 शिफ्ट होगा तो 2 6 जा, फिर 1 शिफ्ट होगा 2 8 जा, फिर 2 से करना पड़ेगा तो 2 से 16 में 2 8 जा, और यहाँ 8 बचा तो 2 4 जा, फिर से 2 से कैंसिल हो जाएगा हमारा क्योंकि लास्ट में इवन है, तो 2 4 जा और 2 2 जा, फिर से हमारा 2 से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि लास्ट में 2 है, 2 से करेंगे तो 2 2 जा और यहाँ पे 2 है तो 1। अब हमारा 2 से नहीं होगा क्योंकि लास्ट में हमारा इवन नहीं है, तो लेकिन 21 हमारा 3 से हो जाएगा, 3 से करेंगे तो 7 जा। कोई दिक्कत है? तो कितना आ गया, 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 7। क्या इसको लिख दें हम, 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 7। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 to the power 1 2 3 4, 4 लिख दें, इंटू 3 लिख दें और इंटू 7 लिख देते हैं। कोई दिक्कत है? आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे 54 का भी फाइंड कर लेते हैं, 54 का फाइंड करते हैं, इसको हटा दें। चलिए 54 का फाइंड करते हैं। 54 को कैसे करेंगे, उसको भी ब्रेक करके देखते हैं, पहले 2 से क्योंकि इवन है, कितना हो जाएगा, 2 2 जा, 1 शिफ्ट होगा 2 7 जा, है ना, फिर यहाँ से 3 से 3 9 जा, है ना, 27, फिर 3 से तो 3 3 जा 9, मतलब इसको लिख सकते हैं 2 × 3 × 3 × 3, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 × 3 to the power 3, मतलब 3 क्यूब। कोई दिक्कत है? तो एक हमारा आ गया 336 का हमारा इतना आ गया 2 to the power 4 × 3 × 7, और 54 का हमारा आ गया 2 × 3 क्यूब। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, इसका हमको LCM और HCF फाइंड करना है। तो HCF कितना आएगा, तो HCF सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 इसमें 1 है, सबसे छोटा कितना है इसमें 1 है, 2 इसमें भी 2 है, तो दोनों में से 1 to 2 लिखना पड़ेगा। HCF पहले फाइंड करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। HCF इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 1 ही 2 है, अगर स्क्वायर होता तो हम स्क्वायर लिखते हैं, यहाँ पे 1 ही 2 है तो 1 to 2 ले लेंगे। चलिए 1 to 2 ले लिए, कोई दिक्कत है? अब देखते हैं 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, लेकिन 3 इसमें 1 ही है तो 1 ही लेना पड़ेगा। चलिए 3 ले लिए, कोई दिक्कत है? अब इसमें 7 है लेकिन इसमें है ही नहीं तो लेंगे ही नहीं, कोई दिक्कत है? तो कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6, हमारा HCF आ गया कितना, 6। कोई दिक्कत है? अब हम बात करते हैं LCM का। जब LCM का बात करेंगे तो LCM कैसे लेते हैं, तो LCM देखेंगे, अब इस दोनों में से देखते हैं 2 मैक्सिमम कौन सा है, 2 हमारा पावर 4 है, 2 to the power 4, तो हमारा 2 to the power 4 वाला ले लेंगे, बड़ा वाला। HCF में छोटा वाला, LCM में बड़ा वाला, ठीक है, 2 to the power 4, कोई दिक्कत है, इनटू। अब हम क्या करते हैं, 3 है तो 3 हम लेंगे ना, तो कौन सा 3 लेंगे, ये वाला या ये वाला, ये वाला लेंगे, 3 का पावर क्यूब वाला,
तो 3 का पावर कितना ले लें, क्यूब ले लिए, इनटू और कितना लेंगे, तो यहाँ पे हमारा 7 है, यहाँ पे नहीं है तब पर भी हम 7 लेंगे, चलिए हमारा 7 ले लेंगे। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसको तो हमारा मल्टीप्लाई कर दिए, सिंपल सा था, 6 आ गया। 2 टू दी पावर 4 मतलब कितना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 3 इंटू 3 इंटू 3, इसको करेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 और इंटू 7। इसको जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हमारा आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा आप लोग, 3024 है ना, कितना आ जाएगा, 3024 हमारा मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। कोई दिक्कत है, ये हमारा एलसीएम आ गया और ये हमारा एचसीएफ आ गया। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो दोनों को प्रोडक्ट करके देखते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हमारा कितना आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दोनों नंबर क्या है हमारा, दोनों नंबर है, एक है हमारा 336 और एक है हमारा 54। दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो कितना आएगा, 18144। कोई दिक्कत है, कितना आ जाएगा, 18144। अब हम एक काम करते हैं, एचसीएफ और एलसीएम का भी मल्टीप्लिकेशन करके देख लेते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ, एक काम करते हैं, सिंपल लिख देते हैं यहाँ पे एचसीएफ और इनटू एलसीएम लिख देते हैं। कोई दिक्कत है तो एचसीएफ है हमारा कितना, एचसीएफ हमारा 6 है और एलसीएम हमारा कितना है, एलसीएम हमारा 3024 है। जब दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 18144 आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 18144 आ रहा है, मतलब ये दोनों क्या है हमारा बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू 18144। यही हमारा क्या हो गया, दोनों हमारा बराबर हो गया। और क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा था कि सबसे पहले हमारा दोनों का एलसीएम फाइंड कीजिए, एचसीएफ फाइंड कीजिए। तो हमने दोनों का, इस दोनों नंबर का हमने क्या किया, एचसीएफ भी फाइंड किया और एलसीएम भी फाइंड किया। अब बोल रहा था कि इस दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए और फिर एचसीएफ एलसीएम को मल्टीप्लाई कीजिए और देखिए दोनों हमारा बराबर आता है या नहीं आता है। हमने यहाँ पे दोनों नंबर को मल्टीप्लाई किया, इतना नंबर आ गया 18144। जब एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई किया तो वो भी हमारा 18144 आ गया, दोनों हमारा बराबर है, मतलब वेरीफाई हो गया। ये हमको वेरीफाई करने के लिए बोला जा रहा था। तो इस क्वेश्चन, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट कर लीजिए। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 है। उसमें क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा क्या दिया हुआ है, कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, इस तरह का क्वेश्चन है। 21 दिया हुआ है और भी हमारा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है हमारे बुक में, देख लीजिएगा, एनसीईआरटी का बुक है ये हमारा। हिंदी में एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि अवाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। जैसे अभी हम 2 नंबर का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात किए थे, उसी तरह यहाँ पे दे दिया हुआ है 3 नंबर का, एक तो दिया हुआ है 12, एक तो दिया हुआ है 15 और 21। तो क्या कीजिएगा, इसको गुणनखंड नहीं कर लीजिएगा, इसका भी गुणनखंड नहीं कर लीजिएगा, इसका भी गुणनखंड नहीं कर लीजिएगा। जो तीनों में जो कॉमन होगा उस कॉमन को बोल देंगे एचसीएफ है, और तीनों में से जो हमारा अलग अलग डिफरेंट नंबर आएगा वहाँ से हम एलसीएम बोल देंगे। कोई दिक्कत है, ये क्वेश्चन आप लोग खुद से बनाइएगा, बहुत इजी है। हम यहाँ से 4 नंबर क्वेश्चन बताते हैं क्योंकि थोड़ा सा वीडियो भी लंबा हो जाएगा, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, गिवन डेट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इक्वल टू 9। एचसीएफ दिया हुआ है, गिवन क्या है हमारा, गिवन थोड़ा ध्यान दीजिएगा, गिवन है हमारा एचसीएफ दिया हुआ है। एचसीएफ दिया हुआ है किसका, 306 और 657 इक्वल टू कितना, 9 दिया हुआ है। तो फाइंड एलसीएम, एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम ऑफ 306 657 बराबर क्या होगा। तो एक अभी हम थोड़ा सा पहले इससे एक क्वेश्चन देखे थे। इससे पहले का क्वेश्चन हमारा क्या था कि अगर हम दोनों नंबर का गुना कर दें, दोनों नंबर का गुना कर दें तो वो हमारा बराबर होता है एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लिकेशन के। अभी पढ़े थे ना, हमारा क्या था कि प्रोडक्ट ऑफ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, कौन सा नंबर्स, जो नंबर हमारा दिया हुआ है उस दोनों के गुना के बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम ऑफ दिस नंबर। ये जो नंबर दिया हुआ रहेगा 2 नंबर, इस नंबर का एचसीएफ और इस नंबर का एलसीएम के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। तो अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ से 2 नंबर हमको दिया हुआ है, कौन कौन सा नंबर है, एक है हमारा 306 और दूसरा है हमारा 657।
तो इस दोनों नंबर का हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, मतलब यहाँ पे लिख देते हैं। तो ध्यान दीजिए 306 इंटू 657 इक्वल टू HCF इंटू LCM। HCF हमारा दिया हुआ है, HCF हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन है। कितना है हमारा HCF? तो HCF हमारा 9 है और LCM हमको फाइंड करना है, तो LCM हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो LCM फाइंड कैसे करेंगे? तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि LCM इक्वल टू 306 इंटू 657 अपॉन 9। कोई दिक्कत है? यहाँ से डिवाइड कर सकते हैं। देखिए यहाँ से कट करते हैं, 9 7 जा 63 और 2 बचा, 2 जब यहाँ शिफ्ट करेंगे तो 27 हो जाएगा। तो 9 3 जा 27। कोई दिक्कत है? यहाँ से 73, ये हमारा कैंसिल हो गया। अब क्या कीजिएगा, 306 को 73 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 306 इंटू 73, जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके हमारा कितना आ जाएगा, 2 2 3 3 और 8। कोई दिक्कत है? कितना आ जाएगा, 2 2 3 3 8। इसको आप लोग क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। 306 और 72 का हमने मल्टीप्लाई कर लिया, आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। और मल्टीप्लाई करके यहाँ पे यही हमारा क्या है, LCM है। तो यहाँ पे लिख लेंगे देयरफॉर LCM ऑफ 306 कॉमा किसका फाइंड करना था, 657 इक्वल टू 22338 है ना, 22338 22,338। यही हमारा क्या है, LCM है किसका, तो 306 और 557 का। कोई दिक्कत है? आप लोग इसको नोट कर लीजिए और आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इससे आगे जो क्वेश्चन है हमारा 5 6 7 एक्सरसाइज 1.2 का जो भी क्वेश्चन हमारा बच रहा है उसको देखेंगे। आप लोग इसको नोट कर लीजिए और आज के लिए रहने दीजिए। इतना ही, धन्यवाद।